हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी साझा की अगली टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है हमारी जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। तो मेरे भैया, हम सभी ने पिछले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक थी कि जब समान समय के लिए भिन्न भिन्न पूंजियां लगाई जाए तो उसमें आपका समय समान होता था, पूंजी भिन्न भिन्न होती थी। तो मैंने देखा था कि समय समान होने पर पूंजी के आधार पर हम लाभ को बांट देते थे। इसमें क्या है कि इसमें आपकी पूंजी बराबर है, सबके द्वारा धन लगाने का समय अलग अलग है, तो इसमें हम समय के आधार पर पूंजी को बांटेंगे। तो मेरे भैया आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे होता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार शुरू किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिएगा इसमें दो व्यक्ति हैं साझेदार, तो दोनों का नाम तो दिया नहीं गया तो फट सेकंड डाल दें। तो इन्होंने कहा दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार शुरू किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, तो मेरे भैया पहले व्यक्ति की जो पूंजी लगी थी वो 3 वर्ष के लिए लगी थी। आगे क्या कह रहे, तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए लगी, तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी जो लगी वो 5 वर्ष के लिए लगी। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो, तो मेरे भैया समय तो अलग अलग ले रहे हैं लेकिन पूंजी दोनों की क्या है, बराबर है। तो जब पूंजी दोनों की बराबर है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, दोनों ने बराबर धन लगाया है, बस केवल क्या है समय कम ज्यादा दे रहे हैं। तो उन्होंने पूंजी बताया कि समान लगाए, तो कह रहे कुल 16,000, समझ लीजिएगा 1,60,000 रुपए के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहे हैं जो कुल लाभ हुआ है वो 1,60,000 रुपए के कुल लाभ में मुझसे पूछा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया मैंने आपको बताया कि इन दोनों ने पूंजी तो बराबर लगाई, तो जो चीज बराबर है तो उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है। अब भिन्न भिन्न क्या है, समय। तो मैं इतना जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने पूंजी दोनों की बराबर है तो जिसने वो पूंजी ज्यादा समय के लिए लगाई उसको लाभ ज्यादा मिलेगा और जिसने पूंजी कम समय के लिए लगाई उसको लाभ कम मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि दूसरे व्यक्ति को पूंजी ज्यादा मिलेगी और पहले को कम मिलेगी। अब बात है कि कितना मिलेगी। तो मेरे भैया जिस प्रकार से पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जब पूंजी भिन्न भिन्न थी तो पहले पूंजी का अनुपात निकालते थे और उसी अनुपात के आधार पर लाभ को बांट देते थे। तो इसमें तो पूंजी तो बराबर है सबकी, तो पूंजी का अनुपात तो बिल्कुल बराबर ही होगा, तो पूंजी से तो इसका धन बटेगा नहीं, लाभ बटेगा नहीं। तो इसमें मुझे समय का अनुपात देखना होगा, क्योंकि जिसका समय ज्यादा होगा उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो मेरे भैया ये समय का जो अनुपात की बात करें तो इससे ज्यादा सरल हो नहीं सकता। तो यानी दोनों के समय का अनुपात है 3:5, यानी ये 1,60,000 रुपए 3:5 के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो कैसे बांटने के लिए मैंने कहा था, पहले अनुपातिक योग निकालेंगे, यानी दोनों का अनुपात जोड़ लेंगे, 3 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। उसी 8 से जिस धन को बांटना उसमें करा देंगे भाग। तो 8 से 8 का 8 8 दुनाई 16, यानी ये आ गया 20,000। ये 20,000 आ गया। अब 20,000 को उठा करके जिसके अनुपात में गुणा कराएंगे उसका लाभ मुझे पता लग जाएगा। तो मेरे भैया प्रश्न में किसका लाभ पूछा गया है, दूसरे का लाभ पूछा गया है। तो दूसरे का लाभ पूछा गया है तो दूसरे के समय का अनुपात कितना है, 5 है। उसी 5 में आप 20,000 से गुणा करा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा भैया, 20 पंचे आपका हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख रुपए टोटल उसको, जी टोटल उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपका उत्तर आया 1 लाख। मेरे भैया दूसरे व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा, 1 लाख। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई आपने इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम और रहीम ने समान पूंजियां लगाकर, ध्यान दीजिएगा इसमें दो साझेदार हैं, राम और रहीम। राम और रहीम ने समान पूंजियां लगाकर एक व्यापार किया जिसमें एक ही पूंजी, ध्यान दीजिएगा भाई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ये एक के स्थान पर राम है और तो ये कह रहे हैं एक की पूंजी अर्थात राम की पूंजी। राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक, तो राम की जो पूंजी लगी थी वो प्रारंभ में 8 माह तक,
तथा बी की पूंजी ये कह रहे हैं, तो बी का मतलब यहां श्याम है, तो श्याम की पूंजी 6 महीने तक के लिए लगी थी, और श्याम की पूंजी कितने दिन के लिए लगी थी? 6 माह के लिए लगी थी। अब कह रहे यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए होंगे? तो इसमें आपको राम का लाभ बताना है, राम का लाभ आपको बताना है, जबकि कुल लाभ कितना बताया जा रहा है भैया? 42,000 रुपए, जबकि कुल लाभ जो बताया जा रहा है, कुल लाभ वो बताया जा रहा है 42,000 रुपए। 42,000 रुपए में राम को कितना मिलेगा? तो मेरे भैया पूंजी तो बिल्कुल बराबर लगाई, तो पूंजी पे तो मुझे ध्यान नहीं देना, बस उनका समय अलग अलग है, तो पहले हम समय का क्या निकाल लें? अनुपात निकाल लें। तो ये कर सकता है जी भैया, 2 से दोनों कट जाएगा, 2 चौके आपका 8 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, ये इनकी समय का अनुपात आ गया। तो बस इसी अनुपात में उस 42,000 को हम बांट देंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से उठा के जिस धन को बांटना उसमें भाग करा देंगे, 7 छक्के कितना हो जाएगा? 42, यानी 6,000 आ गया। अभी 6,000 को जिसके अनुपात में आप गुणा कराओगे उसका लाभ आपको मिल जाएगा, लाभ का हिस्सा मिल जाएगा। तो किसका पूछा गया? राम का, और राम का अनुपात है कितना? 4, तो इसी 4 में आप 6,000 से गुणा करा दोगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24,000। तो मेरे भैया ये हो गया उत्तर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्रश्न कराए गए बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।